गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे डिविंद्रा 3 in 1। इसके फर्स्ट 4 सैंपल पेपर्स हमने कवर कर लिए थे अपनी लास्ट वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर नंबर 5 सेक्शन ए। देखो सेक्शन ए में आपको पता ही है एमसीक्यूज होते हैं, तो लेट अस स्टार्ट सेक्शन ए। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट है function f from R to R fx is equal to 3x minus 5 is dash 1 1 but not on 2 1 1 but not 1 on 2 but not 1 1 1 1 and on 2 neither 1 1 nor on 2। देखो आपको पता ही है कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो वो क्या होता है 1 1 on 2 दोनों होता है। डोमेन ऑफ फंक्शन fx is equal to sin inverse x। देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन बतानी है, जो साइन एक्स की रेंज होती है वही साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है। तो डोमेन क्या होती है इसकी -1 से लेके 1 तक। अब कॉस इनवर्स देखो थर्ड पार्ट है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 है। अब कॉस की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या होती है 0 से लेके पाई तक होती है। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये एंगल 0 to पाई के बीच में है। π/3 60 60 into 2 120, तो ये आपकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही आती है। तो कॉस इनवर्स से कॉस डायरेक्ट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2π/3। इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 3, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 4 रोज हैं 1 2 3 4 और 3 कॉलम है। ऐसी एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, देन ईच रो ऑफ मैट्रिक्स ए कंटेन एलिमेंट्स डैश। तो देखो कहते कि हर एक रो में कितने एलिमेंट हैं, एक रो में कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट। तो सी ऑप्शन आपकी आंसर है। द मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक इज। अब देखो एक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होगी तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स होती है वो। सिक्स्थ पार्ट है 2x5 minus 3x is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ 4 5 minus 3 and 8 दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। 32 माइनस -15 आपके पास आ गया 2x² प्लस 15 इज इक्वल टू 32 प्लस 15। 15 से 15 कैंसिल हो गया, x² इज इक्वल टू 32/2 दैट इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू आ गई +/4। तो मोस्ट सुटेबल आंसर है आपका सी पार्ट। अब ये आपने पढ़ा हुआ है +1 क्लास में कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻x -1/x कितनी वैल्यू होती है इसकी 1 होती है, याद करनी होती है, ये फॉर्मूले होते हैं बेटा। नेक्स्ट है 8th पार्ट, fx आपको दिया है x² -25/x -5 where x is not equal to 5 and k when x is 5 is continuous at x is equal to 5। ये कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है कि लिमिट दोनों बार इक्वल होनी चाहिए। x अप्रोचेस टू 5 x² -25/x -5 will be equal to limit x approaches to 5 k a माइनस, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो a² माइनस b² a माइनस b a प्लस b बाय x -5, ये कैंसिल हो गया और यहाँ आपके पास सेम चलता जाएगा। अब देखो इसमें लिमिट भरोगे तो k ही रह जाएगा, इसमें 5 भरोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 10। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका कंटिन्यूटी का ही है क्वेश्चन। अब फिर से देखो fx की वैल्यू दी हुई है आपको sin 7x by 3x when x is not equal to 0 m+1 when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। तो देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये है 9th पार्ट,
साइन 7x/3x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 m+1। अब आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x अगर हो तो उसकी लिमिट होती है 1। तो अगर यहाँ 7x है तो नीचे 7x बनाना है। 1/3 को आपने बाहर लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x बाय एक x बचा, 3 को बाहर ले लिया। आपको 7x चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर दो, लिमिट डाल दो। 7/3 into 1 is equal to m+1. 7/3 minus 1 is equal to m. That will be equal to 4/3. तो बी पार्ट आ गया आपका आंसर। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, वैसे तो ये है नहीं आपको, पर चलो कोई बात नहीं। अगर किसी की भी स्लोप पूछी होती है ना, लाइन की पूछी हो, टेंजेंट की पूछी हो, तो क्या करना होता है, आपने उसको डिफरेंशिएट कर देना होता है। x² माइनस 2x प्लस 1, तो स्लोप क्या होगी, dy/dx, दैट विल बी इक्वल टू 2x माइनस 2। अब इन्होंने पूछा एट x इज इक्वल टू 3, स्लोप एट x इज इक्वल टू 3 विल बी इक्वल टू 2 into 3 minus 2, 6 minus 2 is equal to 4। ये आ गया आपका आंसर। 11th है I is equal to integration from 0 to 1 by square root 1 minus x square। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स x का। वैल्यूज डाल दो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, π/2 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, π/2 आ गया आपका आंसर। cos x माइनस साइन x को इंटीग्रेट करना है, dx। cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x का होता है माइनस cos x प्लस c, तो ये बन गया आपका साइन x प्लस cos x प्लस c। ये पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। डिग्री फाइंड करनी है आपको। डिग्री कैसे फाइंड करनी है, देखो स्टेटमेंट है log dy/dx रेस्ट पर 1/2 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। पहले देखो log उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, अब स्केयरिंग बोथ साइड्स कर लो। dy/dx इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर 3x प्लस 4y रेस्ट टू पावर 2। तो अब देखो ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएट होता है, ये एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, अब उसकी जो पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री कितनी है, 1। इफ a इज एनी वेक्टर देन a डॉट a इज, देखो वेक्टर a को 2 बार अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो किसके इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड ऑफ a के होल स्क्वायर के। अगर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो तो साइन थीटा कॉस थीटा आपस में इक्वल हो जाते हैं, और वो कितने डिग्री पे इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पे। If a line makes 90 degree, 135 and 45 degree with x, y, z axis respectively, then its direction cosines are। तो देखो अल्फा दिया हुआ है 90 डिग्री, बीटा है 135 डिग्री, गामा है 45 डिग्री। तो आपको कोसाइंस निकालने हैं, तो आपको फाइंड करना है कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। दैट इज कॉस 90, कॉस 135, कॉस 45। कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 135 की वैल्यू -1/√2 और इसकी 1/√2। तो ये आपका सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। अब देखो प्लेन्स वाला भी है नहीं आपको सिलेबस में, पर अब जब क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया तो कर लेते हैं।
डिस्टेंस ऑफ प्लेन्स का फॉर्मूला होता है C2 माइनस C1 बाय स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। C2 माइनस C1 मतलब दोनों कॉन्स्टेंट्स को माइनस करना है। यहाँ कांस्टेंट एक 14 है, एक 21 है। 21 माइनस 14 बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट। देखो यहाँ भी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 3, 2 और -6 हैं। यहाँ पर भी 3, 2 एंड -6 है। तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड -6 का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 7 बाय 36 दैट इज इक्वल टू 7 बाय 49। सॉरी यहाँ पर देखना माइनस था ना, तो एक -14 है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये बनेगा आपका 35। तो ये बन गया आपका 35 बाय स्क्वायर रूट 49, 35 बाय 7, 7 5 का 35। तो डिस्टेंस आ गया आपका 5 यूनिट्स। द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन दिस, जो इसमें नहीं लाई करता वो बताना है आपको। तो देखो सारे पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। आपके पास प्लेन ही दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट है 1 2, इसको चेक करते हैं। -12 ये आ गया 2 प्लस 6 माइनस 12, 8 माइनस 12 -4 इज लेस देन 0, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, उसके बाद है 2 1, 2 1 ट्राई कर लो। 2 प्लस 3 इंटू 1 -12, 4 प्लस 3 -12, 7 minus 12 is equal to -5, that is also less than 0, तो ये भी ट्रू है। थर्ड पॉइंट है 2 3, 3 into 3 -12, 4 plus 9 -12, 13 minus 12 is equal to 1, which is not less than 0, therefore false है। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये लाई इसके ऊपर नहीं करता। नेक्स्ट है 19th पार्ट। आपको दिया है पी ए की वैल्यू दी हुई है 2/5, पी बी की वैल्यू दी हुई है 1/5, ए यूनियन बी दिया हुआ है 3/5 और आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बी। इसके लिए आपको देखो इंटरसेक्शन चाहिए होता है और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड होगा, वो आपको फॉर्मूला आता है यूनियन का, पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। तो यहाँ वैल्यूज डाल लो 3/5, 2/5 प्लस 1/5 माइनस इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इधर आके प्लस का हो जाएगा 3/5 माइनस 3/5 दैट इज इक्वल टू 0। 0 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 0। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 20th, लास्ट MCQ। A coin is marked with head on both sides, दोनों साइड पर हेड ही है तो टॉस करोगे क्या आएगा, हेड ही आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। Then on tossing the coin the probability of getting a tail is, तो टेल तो आएगा ही नहीं, टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। तो ये हो गए आपके MCQs। लेट अस मूव टू सेक्शन बी। का क्वेश्चन नंबर 2 है। ए की वैल्यू 156 है, बी की 2 1 -5 है। आपने वेरीफाई करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए बी फाइंड कर लें 156, 215 को -5 को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 2 1 -5 10 5 -25 12 6 -30 का ट्रांसपोज करना है अब इसको। तो ये आ जाएगा 2 1 -5 10 5 -25 12 6 -30।
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 2 1 -5 और ए का ट्रांसपोज 1 5 6, इनको मल्टीप्लाई कर लो 2 10 12 1 5 6 -5 -25 माइनस का 30, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, हेंस रूट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। एक्स की वैल्यू दी हुई है 3 cos थीटा प्लस log tan थीटा बाय 2 और y की वैल्यू दी हुई है 5 sin थीटा। आपको dy बाई dx फाइंड करना है। तो देखो पैरामीट्रिक फॉर्म है, पहले आप dx बाई डी थीटा फाइंड कर लोगे, dy बाई डी थीटा फाइंड कर लोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, है ना। तो dy बाई डी थीटा फाइंड करना है, आ जाएगा 5 cos थीटा, ये तो खत्म हो गया। अब कर लो dx बाई डी थीटा, 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, cos का होता है माइनस साइन थीटा प्लस log x का 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ये आ गया आपका 3 माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाय, अब देखो tan थीटा को साइन बाय कॉस लिख सकते हो, तो ऊपर आ गया cos थीटा बाय 2, नीचे आ गया साइन थीटा बाय 2, मतलब रिवर्स कर लिया। इसका डेरिवेटिव होता है सिकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा बाय 2। ये बन गया आपका 3 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय 2 बाय साइन थीटा बाय 2, सिकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय 2। एक कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल हो गया, ये आपका बन गया 1 बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, एलसीएम ले लो, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा, 3 इंटू ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। यहां पहुंच गए आप। अब आपको dy बाई डी थीटा फाइंड करना है, ये वैल्यू ऊपर आएगी 5 cos थीटा बाय 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया, 5 बाय 3 tan थीटा आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज डिक्रीजिंग। आपको फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, डिक्रीजिंग पता करना है कहां पर है, तो उसके लिए आपको पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा 2x प्लस 4। अब इसको जीरो लेट करते हो आप, 2x इज इक्वल टू -4, एक्स की वैल्यू आ गई -2। अब इसको वेविक कर्व से करते हैं, -2 यहां कहीं होगा, माइनस इंफिनिटी 0, आपको डिक्रीजिंग पता करना है, ठीक है। 0 आपका यहां कहीं होगा, है ना, तो 0 डाल के देख लेते हैं एफ डैश एक्स में, एफ डैश 0 फाइंड करके देख लो, 4 विच इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है यहां तो इंक्रीजिंग है, यहां पर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो आप लिखोगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू 2। आपके आंसर में यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्लोज्ड नहीं आएगी, ओपन आएगी, -2 आएगा, क्योंकि -2 डालोगे तो फंक्शन 0 ही हो जाएगा, ठीक है। Let us move to question number 5. इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है dx बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो अगर आपको ऐसी फॉर्म मिले 1 बाय 1 प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, कुछ भी ऐसा मिले, तो आपने फॉर्मूला क्या लगाना होता है, तो आप साइन एक्स को लेट करोगे
2 tan थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और cos x को फिल कर दोगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय सॉरी x आएगा यहाँ पर सभी जगह पर ना, कुछ नहीं किया बेटा, ये ना डबल एंगल फॉर्मूला होते हैं sin 2x का और cos 2x का, सिर्फ वो फॉर्मूले यहाँ पर फिल किए हैं। 1 प्लस 2 tan x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। एलसीएम ले लो। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 आपका एलसीएम आ गया। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 tan x बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2। ये आपस में कैंसिल हो गए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, tan स्क्वायर x बाय 2 बाय 1 प्लस 1 2 प्लस 2 tan x बाय 2। ये क्या बन गया आपका? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सिकेंड स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस tan x बाय 2। अब लेट कर लो, tan x बाय 2 को t लेट करो। tan x का होता है सिकेंड स्क्वायर x बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 1 बाय 2 dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू डालोगे, देखो 1 बाय 2 सिकेंड स्क्वायर x बाय 2 dx, इसकी वैल्यू आ गई dt बाय पूरे को लेट कर लो 1 प्लस, क्योंकि 1 का तो 0 ही होता है, dt बाय t आ गया आपके पास। तो ये बन गया आपका log t प्लस c, t की वैल्यू दोबारा डाल दो, log 1 प्लस tan x बाय 2 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 पहले कर लेते हैं। 6 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, वी विल कवर इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम 7 और 8 आज कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, find the integrating factor of differential equation this 1 plus x square dy plus 2xy dx is equal to cot x dx। देखो dy वाली वैल्यूज को अलग कर लेते हैं, dx वाली अलग कर लेते हैं। dy cot x माइनस 2xy और dx, dy बाई dx फाइंड करना है, तो ये इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, cot x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है तो इसको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, इज इक्वल टू cot x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करोगे, 2x dx विल बी इक्वल टू dt। ये बन गया ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी dt। ये होता है आपका log t, ई log कैंसिल हो गया, रह गया t। t की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वैसे ये लॉन्ग में आता है,
इन्होंने इसमें डाल दिया 2 मार्क्स में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2। A1 A2 होते हैं जो आपके पासिंग पॉइंट वाले वेक्टर्स होते हैं, मतलब ये वाले वेक्टर्स। अब क्योंकि ये आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है तो इनके साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। तो A1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस I माइनस J माइनस K। A2 की वैल्यू हो जाएगी 3I प्लस 5J प्लस 7K। और B1 जो DRs वाले होते हैं वो होते हैं आपके B1 B2 7I माइनस 6J प्लस K वेक्टर। B2 आ जाएगा आपका I माइनस 2J प्लस K। अब फॉर्मूला, अब ये वैल्यूज को निकाल के रख लेते हैं। A2 माइनस A1 3I प्लस 5J प्लस 7K माइनस माइनस इनमें से कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा I प्लस J प्लस K प्लस कर लो 4I प्लस 6J प्लस 8K। ये आ गया। B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है। B1 क्रॉस B2 I J K, यह हमने फाइंड करके रखा है B1 B2। 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1 I माइनस का 6 प्लस के 2 माइनस J 7 माइनस 1 प्लस का K माइनस 14 प्लस का 6। यह आ गया माइनस 4I माइनस 6J माइनस 8K। फॉर्मूले में अच्छा इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। यह आ जाएगा आपका माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 16 प्लस 36 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 116। वैल्यूज डाल लो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में। ये है आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। A2 माइनस A1 की वैल्यू आई है 4I प्लस 6J प्लस 8K डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2 माइनस 4I माइनस 6J माइनस 8K बाय स्क्वायर रूट 116। यह आ गया आपका माइनस का 116 माइनस का 36 माइनस का 64 बाय स्क्वायर रूट 116। जब ये मैग्नीट्यूड से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 116 बाय स्क्वायर रूट 116। ऊपर जाके यहाँ इसको रैशनलाइज कर लो तो ये बन जाएगा 116 यूनिट्स। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो सेक्शन बी हमने आज कवर, सेक्शन ए और बी कवर कर लिया है। अब इसका सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर 6 छूटा है। ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे विद सेक्शन सी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।